नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में महर्षि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित सांख्य कारिका की 46वीं कारिका पर हम लोग विचार करेंगे, उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इस कारिका में वे कहते हैं, ऐस प्रत्यय सर्गो विपर्या शक्ति तुष्टि सिद्ध आख्य गुण वैषम्य विमर्दात तस्य च भेदास्तु पंचाशत। ऐस प्रत्यय सर्गो, ऐश का मतलब यह, प्रत्यय सर्ग को अगर हम अलग अलग करें तो एक प्रत्यय शब्द बनता है और एक सर्ग बनता है। प्रतीयते अनेन इति प्रत्यय, यदि हम इस आधार पर जाएं तो यहाँ पर प्रत्यय का अर्थ बुद्धि है, यानी कि बुद्धि, प्रत्यय बुद्धि हुआ और सर्ग का मतलब सृष्टि। वो कहते हैं कि यह बुद्धि की सृष्टि है। तो अब अगर हम सांख्य कारिका के अनुसार देखें तो दो प्रकार की सृष्टियाँ मानी गई हैं। एक तो भौतिक सृष्टि, जो भौतिक सृष्टि यह प्रकृति के तत्वों के आधार पर होती है, जैसे घट पट है, घड़ा है, पेड़ है, पौधा है, कपड़ा है, या जो कुछ भी है जो आप देखते हैं, पहाड़ है, यह सब भौतिक सृष्टि के अंतर्गत है। लेकिन एक बौद्धिक सृष्टि होती है जो बुद्धि के आधार पर जिसका निर्धारण होता है, बुद्धि के भाव के आधार पर जिसका निर्धारण होता है। तो हम सब उस बौद्धिक सृष्टि के कारण हैं, यानी हम बौद्धिक सृष्टि की वजह से हैं। तो जैसे हमारा लिंग शरीर होगा, लिंग शरीर में भाव बुद्धि के होंगे, तो बुद्धि के भाव के आधार पर ही बौद्धिक सृष्टि की बात की गई है या प्रत्यय सर्ग की बात की गई है। तो कहते हैं कि ऐस प्रत्यय सर्गो, फिर कहते हैं विपर्य अशक्ति तुष्ट सिद्धि आख्य। आख्या का मतलब ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है। तो कह रहे हैं कि यह जो बुद्धि की सृष्टि है, इसे चार प्रकार का माना गया है। चार प्रकार कौन कौन से हैं? पहला उन्होंने विपर्य कहा, दूसरा उन्होंने अशक्ति कहा, तीसरा उन्होंने तुष्टि कहा और चौथा उन्होंने सिद्धि कहा। कह रहे हैं कि विपर्य शक्ति तुष्ट सिद्धि आख्या। फिर कह रहे हैं कि गुण वैषम्य विमर्दात, गुण का वैषम्य होना, गुण का मतलब यहाँ त्रिगुण, और वैषम्य का मतलब विषमता, अधिक और कम होना। तो गुण के वैषम्य के कारण, और विमर्दात, विमर्दात का मतलब अभिभव या दबाना, एक दूसरे को से आगे बढ़ने का प्रयास करना, डोमिनेंस स्थापित करना। इन तीनों गुणों में एक यह भी संघर्ष होता रहता है कि एक दूसरे से अपने आप को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि पूर्व कारिकाओं में भी कहा गया है कि अभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणा, उनमें अभिभव का भी गुण होता है और आश्रय का भी गुण होता है। एक दूसरे का विरोध भी करते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। तो उस वजह से, गुण की विषमता की वजह से और विमर्दात की वजह से वो कह रहे हैं कि तस्य भेदास्तु पंचाशत, इसके 50 भेद हो जाते हैं। तो अब बुद्धि तो एक ही है, अब बुद्धि के 50 भेद की बात उन्होंने यहाँ पर कर दी। जो बुद्धि का सर्ग है उसके 50 भेद की बात इन्होंने यहाँ कर दी। तो क्यों 50 के भेद हो गए यहाँ पर? बुद्धि तो एक ही है। तो कह रहे हैं कि गुण की विषमता के कारण होता है, गुण के न्यूनाधिक्य के कारण होता है। कहीं किसी में कोई गुण अधिक है, कोई गुण कम है, कोई गुण बिल्कुल कम है, कोई गुण की संख्या बहुत ही कम है। जैसे आप एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि जैसे कोई एक तत्व है, उस तत्व में शतोगुण बहुत ज़्यादा है। शतोगुण समझ ले आपकी 70% है, और रजोगुण 15% है, और तमोगुण भी 15% है। तो उसकी जो सृष्टि होगी उसका दूसरी प्रकार की सृष्टि होगी, उसमें दूसरे प्रकार का गुण पाया जाएगा। एक और भी ले सकते हैं दूसरा, कि उसमें 60% सतोगुण है और 30% रजोगुण है और 10% तमोगुण है, तो उसका अपना संरचना ही दूसरी हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि गुण की विषमता के कारण चीज़ें बदल जाती हैं, और विमर्दात, एक दूसरे से अभिभव दबाव की प्रवृत्ति होने के कारण, उनमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति के कारण भी उनमें जो है अंतर हो जाता है। तो इस वजह से बुद्धि के सर्ग के 50 भेद हो जाते हैं। तो पहले तो उन्होंने 4 भेद बताए। पहला उन्होंने बताया विपर्य। विपर्य का क्या मतलब है? विपर्य का मतलब मिथ्या ज्ञान। जो पतंजलि कहते हैं कि विपर्यो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम,
विपर्य जो है एक मिथ्या ज्ञान है जो अपने रूप में प्रतिष्ठित नहीं होता है, दूसरे रूप में प्रतिष्ठित होने का प्रयास करता है, वह विपर्य है। दूसरे रूप में प्रतिष्ठित होने का, जैसे आप रस्सी और सांप का उदाहरण ले सकते हैं कि रस्सी में सांप नहीं है और सांप में रस्सी नहीं है। रस्सी तो अपने रूप में प्रतिष्ठित है, लेकिन रस्सी में जब आप सांप की प्रतिष्ठा करने लगते हैं तो दूसरे रूप की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो इसलिए उसे हम विपर्य या भ्रम कहते हैं या मिथ्या ज्ञान कहते हैं या अविद्या कहते हैं। तो कहते हैं कि बुद्धि का एक रूप यह भी है, विपर्य है। दूसरा अशक्ति कहते हैं। अशक्ति का मतलब जब हमारी इंद्रियों की विकलता होती है और इंद्रियों में जो विकलता के कारण जब हमारा ज्ञान पर्याप्त नहीं हो पाता है, जैसे आँख न हो, आँख न होने की वजह से आप रूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे। जब आप रूप का दर्शन नहीं कर पाएंगे तब फिर आपका मन बुद्धि वह दूसरे प्रकार का होगा। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे इंद्रियों में विकलता होती है, अशक्ति होती है या कमजोरी होती है या कोई बाधा होती है, तो उस वजह से भी ज्ञान नहीं हो पाता है, तो वह बुद्धि डिफरेंट प्रकार की होती है। तो विपर्य को उन्होंने 5 भागों में बांटा और अशक्ति को इन्होंने 28 भागों में बांटा। तो 28 5 33 हो गया। फिर ये कहते हैं कि तुष्टि। तुष्टि का मतलब होता है कि आपको सत्य का ज्ञान तो हो, प्रकृति और पुरुष के अंतर का अच्छा ज्ञान हो, लेकिन कोई गलत उपदेश के कारण आप उस ओर प्रवृत्त न हो, यानी कैवल्य के मार्ग में प्रवृत्त न हो, बीच में ही कहीं ठहर करके संतुष्ट हो जाएं, तो उसको हम लोग तुष्टि कहते हैं। तो यह तुष्टि 9 प्रकार की होती है। तो कह रहे हैं कि विपर्य, अशक्ति और तुष्टि, यानी 33 विपर्य और अशक्ति मिला करके हुआ और तुष्टि 9 हुआ, तो इस तरह से 42 हुआ, 42 हुआ। और फिर सिद्धि कहते हैं कि सिद्धि जो है वह ज्ञान के लिए साधक है, सिद्धि ही वह ज्ञान देती है। तो वह कहते हैं कि सिद्धि जो है वह 8 प्रकार की होती है। तो वह 8 प्रकार की सिद्धि मिला करके कुल 50 भाग हो गए इसके। प्रत्यय सर्ग के मूलतः 4 भाग हुए और उन 4 भागों के भी अपने अपने उपविभाग हैं, तो उन सब को मिला करके मूलतः ये 50 हो जाते हैं। तो हमने विपर्य को 5 कहा, अशक्ति को 28 कहा, तो 5 और 28 33 हुए। और फिर इसी तरह से तुष्टि जो है वह 9 प्रकार की हुई, 33 और 9 42 हुए, और सिद्धि 8 प्रकार की हुई। इस तरह से ये 50 हो गए। तो 42 8 50 हो गए। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये 50 प्रकार के हो गए। और क्यों हुए? गुण वैषम्य विमर्दात की वजह से। बाकी आप ये कहें कि बुद्धि तो एक ही है, बुद्धि एक बुद्धि से कैसे 4 हुआ, और उन 4 के भी अनेक उपविभाग करके ये 50 कैसे हो गया? तो कहते हैं कि गुणों की विषमता के कारण होता है। गुणों में गुणों के जो प्रपोर्शन है, उनका जो अनुपात है, वह अनेक अनुपातों में चीज़ें होती हैं। तो जिस तरह से उनका अनुपात होता है उसी तरह से उनकी सृष्टि होती है। तो कह रहे हैं कि गुणों में विषमता के कारण, और वे गुण आपस में एक दूसरे को दबाने की चेष्टा करते हैं, तो इस वजह से भी अंतर हो जाता है। इस तरह से भी इतनी प्रकार की चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। तो गुण की विषमता के कारण और उनके आपस में अभिभव के कारण, एक दूसरे को दबाने की प्रवृत्ति के कारण इतने अंतर हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने 2 प्रकार की सृष्टियों की बात कही है, और उस 2 प्रकार की सृष्टियों में एक प्रकार की सृष्टि को अच्छी तरह से समझाया है, और वह है बुद्धि की सृष्टि। यानी हम लोगों का जो जन्म है मनुष्य का या अन्य योनियों का, यह बुद्धि की सृष्टि का परिणाम है, यह बुद्धि की सृष्टि है। यह हमारे अंदर जो हमारे सूक्ष्म शरीर में जो बुद्धि के भाव हैं, उसी हिसाब से हमें यह शरीर मिला हुआ है। यदि हमारे बुद्धि के भाव बदल दें तो हमें दूसरा शरीर मिल जाता है, और भी परिमार्जित कर दें तो हमें तीसरा शरीर मिल जाता है, और एकदम पूरी तरह से परिमार्जित करके उससे ज्ञान में परिवर्तित कर देते हैं तो हमें कैवल्य मिल जाता है कि हम संसार के आवागमन से ही मुक्त हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि यदि हमें साधना में आगे बढ़ना है तो हम सांख्य कारिका को अच्छी तरह से समझ लें। उसमें हर बातों को बहुत अच्छी तरह से वैज्ञानिक और कारण कार्य की दृष्टि से समझाया गया है। सांख्य कारिका में कहीं पर भी आपको चमत्कार आदि नहीं मिलते हैं कि जिसके द्वारा हम भटक सकते हों। तो आपको पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करवाते हैं, और फिर उसके बाद जब आप साधना करते हैं तो आप साधना में निरंतर अच्छी तरह से प्रगति कर सकते हैं, और आप पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस तरह से इस कारिका के विषय में इतना ही। अगली कारिका के लिए हम लोग अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार।